बीइंग एन एक्सेल यूज़र हमारे पास एक्सेल डेटा बहुत अलग अलग सोर्सेज से रिसीव होता है और जब भी हम ये डेटा रिसीव करते हैं और इसको यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो डेटा का फॉर्मेट होता है वो चेंज हो जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैंने ये डेटा कहीं से एक्सपोर्ट किया तो मीनवाइल कई बार हमारी ये जो डेट है जो बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर होता है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके ऊपर हम डेट के जो ऑपरेशंस हैं वो नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी इस वैल्यू को वापस नंबर में कन्वर्ट करना होता है और देन आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डेट डिव फंक्शन को यूज़ करना सीखा और उससे पहले मैंने आपको डेट पार्ट फंक्शन की हेल्प से बताया था कि कैसे आप एक पर्टिकुलर डेट में से अपनी डेट, मंथ एंड ईयर अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। आज के सेशन में हम डेट के रिलेटेड ही और फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, तो आप मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारी VBA की ये 6th सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम VBA के फंक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे पहले हमारी जितनी भी सीरीज़ हैं वो देख लीजिए, तभी आपको ये सीरीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने डेट की हेल्प से यहाँ पे डेट, मंथ एंड ईयर तो एक्सट्रैक्ट कर लिए थे। लेकिन अगर आपके पास ये इस तरह का डेटा गिवन हो कि एक कॉलम में आपके पास डेट गिवन है, सेकंड कॉलम में मंथ गिवन है और थर्ड कॉलम में ईयर गिवन है, तो इससे को कंबाइन करके आप डेट कैसे बनाएंगे? तो देखिए, अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेट। इसमें सबसे पहले हमें ईयर चाहिए तो मैं ईयर लिख दूंगी यहाँ पर। मंथ के लिए हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे एंड डे के लिए हम सिलेक्ट करेंगे B3 और जैसे मैं एंटर करूँगी मेरे पास एक डेट जो है वो आ जाएगी। वहीं VBA की बात करें तो VBA में अलग अलग कॉलम्स पे पड़े हुए डेटा को इकट्ठा करके आप एक डेट फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फंक्शन डेट सीरियल। तो देखते हैं कैसे। डेवलपर टैब में चलते हैं और विजुअल बेसिक सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एक नया मॉड्यूल। सबसे पहले सब प्रोसीजर ऐड करेंगे। तो अगर मेरे पास डेटा अलग अलग पड़ा है, ईयर अलग कॉलम में पड़ा है, आपका जो मंथ है वो अलग में पड़ा है और सिमिलरली डेट आपकी अलग कॉलम में पड़ी है, उसको आपने इकट्ठा करना है यूजिंग VBA, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं डेट सीरियल फंक्शन और ये फंक्शन आपके डेट टाइम क्लास में डिफाइंड है। तो सबसे पहले मैसेज बॉक्स की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये फंक्शन काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे क्लास लिखेंगे डेट टाइम डॉट डेट सीरियल, ये हमारा फंक्शन का नाम है और इसमें हमें 3 पैरामीटर्स पास करने हैं, ईयर, मंथ एंड डे। सबसे पहले ईयर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2023, कॉमा मंथ मैंने 1 लिखा एंड डे में मैंने वैल्यू एंटर कर दी 18। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो देखिए हमारे पास एक कंप्लीट डेट फॉर्मेट में टेक्स्ट आ चुका है 18/1/2023। तो अब हम इसकी को अप्लाई करेंगे अपनी शीट में। तो मैं अभी इसको कमेंट बना देती हूँ। तो शीट में चलते हैं, एक्सेल की शीट में। तो हम यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं, मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। इस कॉलम में हम डेट को डिस्प्ले करेंगे, दैट इज़ E3। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा रेंज E3 इक्वल्स टू, अब हमें E3 में क्या डिस्प्ले करना है, डेट टाइम क्लास में से हमने फंक्शन यूज़ करना है डेट सीरियल ब्रैकेट में सबसे पहले ईयर।
अब ईयर देखिए मेरा पड़ा है D3 में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेंज और ब्रैकेट में D3, इसको कर देंगे क्लोज, कॉमा, देन एज मंथ, मंथ मेरा है C3 में, तो रेंज ब्रैकेट स्टार्ट C3 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और लास्ट पैरामीटर रहेगा डे, डे मेरा पड़ा है B3 में, इसलिए रेंज B3 एंड ये क्लोज, एक और ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगी। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मैं F5 प्रेस करूंगी। जैसे मैंने F5 प्रेस किया, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी आ चुकी है डेट 10/9/2021। तो ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन था आज के ट्यूटोरियल का। बढ़ते हैं सेकंड फंक्शन की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम डेटा को किसी एक्सटर्नल सोर्स से इंपोर्ट करते हैं तो कई बार हमारी जो डेट्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं हमारे टेक्स्ट में। ऑलरेडी आपको पता है कि कोई भी डेट होती है वो एज अ नंबर एक्सेल उसको अज्यूम करता है। तो जैसे ये मेरी डेट पड़ी हुई है, अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे एक्सेल में फंक्शन इज नंबर, और ब्रैकेट में ये वैल्यू दे दूंगी और इसको करेंगे एंटर। तो देखिए अभी इसका रिजल्ट आया है ट्रू। तो इसका मतलब कि ये मेरा जो फॉर्मेट है ये डेट फॉर्मेट ही है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर देती हूँ। इस डेट के आगे मैं एक सिंबल इंसर्ट कर देती हूँ और इसको हम करेंगे सेंटर में अलाइन। तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये अभी भी डेट्स लिखी हुई हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने इसको चेंज किया अब यहाँ पे आ चुका है फॉल्स। अब ये मेरा नंबर नहीं है। तो अगर मैं इसको चेक करूँ कि क्या ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट, और ब्रैकेट में मैंने ये वैल्यू दे दी और एंटर किया, इसने बोला ट्रू। ये मेरा टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। मींस आपको ये देखने में डेट लग रही है लेकिन ये एक्चुअल में डेट नहीं है, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो मोस्टली जब भी हम डेटा को कहीं से लेके आते हैं तो ये दिक्कत हमें आती है। देखने में ये आपको डेट लगेगी बट एक्चुअल में ये डेट फॉर्मेट नहीं है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? इसको चेंज करने के लिए हमें वापस VBA कोड में जाना होगा और इसके लिए जो हमारा फंक्शन है दैट इज डेट वैल्यू। डेट वैल्यू फंक्शन की हेल्प से आप इसको वापस डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा रेंज। अब मैं F3 सेल में वापस अपनी डेट लेके आऊंगी, इक्वल्स टू, ये फंक्शन भी हमारा डेट टाइम क्लास में डिफाइन है, डॉट डेट वैल्यू, और ब्रैकेट में देखिए ये एक ही पैरामीटर लेता है डेट का। तो डेट मेरी कहाँ पे पड़ी हुई है? सेल नंबर A3 में पड़ी है। तो मैं यहाँ पे इसको दूंगी रेंज और ब्रैकेट में A3 और ब्रैकेट करूंगी क्लोज। तो इसको भी हम कमेंट बना देते हैं और इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देखेंगे E3 में हमारे पास डेट आ जाएगी। तो मैं इसको रन करूंगी। सॉरी, F3 में हमने डेट इंसर्ट की है तो F3 में अब ये डेट आ गई है। तो देखिए अभी भी देखने में ये और ये सिमिलर हैं, लेकिन अब हम F3 वाली वैल्यू चेक करेंगे कि क्या ये नंबर है। इज इक्वल्स टू इज नंबर, ब्रैकेट में हम ये सेल का रेफरेंस देंगे F3 एंड एंटर। तो दिस इज ट्रू, इसका मतलब कि ये हमारी डेट है। वहीं अब मैं दोबारा से अगर इज नंबर और मैं वैल्यू देती हूँ A3 फॉल्स,
A3 सेल में जो डेटा पड़ा है वो हमारा डेट नहीं है, वो एक टेक्स्ट है, बल्कि F3 में जो डेटा पड़ा है दैट इज़ अ नंबर, वो आपका टेक्स्ट नहीं है। तो इस तरह से डेट वैल्यू फंक्शन की हेल्प से आप डेट के जो फॉर्मेट हैं फ्रॉम टेक्स्ट टू नंबर उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, अगर आपके पास कोई डेट गिवन है और उस डेट में से आपने मंथ डे एक्सट्रैक्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। अब देखिए मेरी जो डेट है वो यहाँ पे पड़ी है सेल नंबर F3 में, इसी से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी मैसेज बॉक्स, तो देखिए ये जो मंथ फंक्शन है ये आपके बिना क्लास से भी चलेगा, कि जैसे मैंने मंथ डाल के ब्रैकेट लगाई है तो ये पैरामीटर्स मुझे शो कर रहा है, तो इससे पहले मुझे क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हो तो क्लास लगा भी सकते हो, इसके लिए भी आपकी जो डेट टाइम क्लास है वही चलेगी। तो यहाँ पे मुझे देनी होगी डेट, तो डेट मेरी पड़ी है सेल नंबर F3 में, तो यहाँ पे मैं दूंगी रेंज एंड ब्रैकेट में F3, एंटर, और इसको करेंगे कमेंट, तो हम करते हैं रन। जैसे मैंने रन किया तो देखिए यहाँ पे आ गया है 9, ये जो मेरा मंथ है 9 सितंबर वो आपके मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो गया है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है डे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और यहाँ पे मंथ की जगह मैं यूज करूंगी डे। इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो अब मेरे पास वैल्यू आ गई है 10, क्योंकि मेरी जो डेट है उस दिन की दैट इज 10। नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन होता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू गिवन है, जैसे आपके पास 3 लिखा है, 7 लिखा है, तो आपने उसकी हेल्प से मंथ का नेम डिस्प्ले करवाना है, तो वो आप कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये मंथ लिखे हुए हैं, C3 में लिखा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि ये 9 लिखा हुआ है, अब मुझे सितंबर डिस्प्ले हो कि ये कौन सा मंथ है, इस तरह से आपको कुछ डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैसेज बॉक्स की हेल्प से ही हम डिस्प्ले कर लेंगे। मैसेज बॉक्स जो फंक्शन है दैट इज मंथ नेम, ब्रैकेट में हम यहाँ पे दे देते हैं रेंज एंड मेरी जो वैल्यू पड़ी है मंथ की वो पड़ी है C3 में, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए ये यहाँ पे शो हो रहा है सितंबर। तो इस तरह आप मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो सारे वो फंक्शंस हैं जो आप डेट के साथ कर सकते हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आप टाइम के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आज 3 फंक्शंस बताऊंगी, आवर, मिनट एंड सेकंड। मैसेज बॉक्स, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन होता है आवर। तो देखिए इसने पैरामीटर शो किया है, इसमें हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 4:30 और 32 सेकंड ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 4 बजे हैं, तो देखते हैं अब ये हमें रन करके क्या वैल्यू देगा। तो वैल्यू आ गई है 4। तो आर फंक्शन की हेल्प से अगर आपके पास कोई भी वैल्यू लिखी गई है तो उसमें से आप आर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, नेक्स्ट मैं कैलकुलेट करूंगी मिनट, उसके लिए फंक्शन होगा मिनट, एंड सेकंड के लिए हम लिखेंगे सेकंड।
तो आर वाला हम कमेंट कर देते हैं, मिनट और सेकंड को रन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गए 30 मिनट्स एंड 32 सेकेंड। तो यही हमारे डेटा में था, 30 मिनट्स एंड 32 सेकेंड्स। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सारे फंक्शंस डिस्कस किए जिसकी हेल्प से आप डेट पे भी इन फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई टाइम गिवन है तो उस पे भी आप टाइम फंक्शन और मिनट एंड सेकंड को अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे और ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ इस चैनल पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उन सब की वीडियोस एक प्रॉपर ऑर्डर में मिलेंगी। इस चैनल पर हमने डिफरेंट टूल्स डिस्कस किए, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, वन नोट, ये सब सीरीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। Thanks for watching this video. Keep supporting us.